नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के फेमस सिंगर अमर सिंह चमकीला के बारे में। उन्होंने कम वक्त में बहुत कामयाबी हासिल की थी। कहते हैं कि वो इतने पॉपुलर थे कि उन्होंने एक बार 365 डेज में 366 शोज किए थे और वो उस वक्त लाखों में फीस लेते थे। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई थी कि सिर्फ 27 साल की एज में उनको अपनी जान खोनी पड़ी? क्या हुआ था अमर सिंह चमकीला के साथ? किसने मारा था उन्हें और क्यों खालिस्तानी लीडर्स को चमकीला के गानों से दिक्कत थी? सवाल कई सारे और जवाब आगे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। यह कहानी शुरू होती है 21 जुलाई 1960s में। लुधियाना के एक गांव में एक सिख फैमिली में अमर सिंह चमकीला का जन्म हुआ था। उनका नाम धनीराम रखा था, पर बाद में दरअसल उनका नाम अमर सिंह चमकीला बना। वो कैसे बना बताएंगे आपको बाद में। बचपन से बड़े होते होते उनको एक इलेक्ट्रिशियन बनना था, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, इसलिए वो लुधियाना के एक क्लॉथ मिल में काम करते थे। वैसे अमर सिंह चमकीला को म्यूजिक से पहले से ही लगाव था, इसलिए उन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीख लिया। आगे जाके 1978 में चमकीला पंजाबी सिंगर सुरिंदर शिंडा से मिले। सुरिंदर शिंडा साहब का तब बहुत नाम था म्यूजिक इंडस्ट्री में, और जब सुरिंदर शिंडा साहब ने 18 साल के अमर सिंह चमकीला को गाते हुए सुना तो उन्होंने कहा कि यही मुझे चाहिए था। फिर चमकीला ने के-दीप, मोहम्मद सादिक और सुरिंदर शिंडा इनके साथ काम चालू किया। सुरिंदर शिंडा के लिए अमर सिंह चमकीला ने कुछ गाने खुद लिखे। अपना सोलो करियर स्टार्ट करने से पहले चमकीला सुरिंदर शिंडा के ग्रुप के मेंबर बन गए थे और खुद का स्टेज नेम अमर सिंह चमकीला रख लिया। अमर सिंह चमकीला की पहली पार्टनर फीमेल वोकलिस्ट सुरिंदर सोनिया बन गई, जिसने सुरिंदर शिंडा के साथ पहले काम किया हुआ था। लेकिन जब सुरिंदर शिंडा ने कोमल गोयल को कनाडा के टूर पे ले जाने के बाद सोनिया को ऐसे लगा कि उसे साइडलाइन किया गया है। उसके बाद सोनिया ने चमकीला को उसका पहला एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए बहुत मोटिवेट किया और चमकीला और सोनिया की जोड़ी ने 8 डुएट सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए और 1988 में टकुएते टकुआ एल्बम रिलीज किया। वो एल्बम चरणजीत आहूजा ने प्रोड्यूस किया था। वो एल्बम पूरे पंजाब में हर जगह हिट हुआ। आखिरकार अमर सिंह चमकीला ने खुद जो लिखा था। उसी साल अमर सिंह चमकीला को ऐसा लगा कि उसे कम सैलरी दी जा रही है, मतलब वो जितना डिजर्व कर रहे हैं उससे कम उनको सैलरी मिल रही है। सुरिंदर सोनिया का मैनेजर उनको सैलरी देता था। सोनिया का मैनेजर उसका पति ही था, क्योंकि उस वक्त अमर सिंह चमकीला पूरे पंजाब में छाया हुआ था। इसलिए उसको लगा कि मुझे ये कम पैसे दे रहे हैं तो मैं खुद का ही ग्रुप चालू करता हूँ, और उन्होंने खुद का ग्रुप शुरू किया। ग्रुप शुरू करने के बाद उन्होंने मिस उषा किरण, अमर नूरी और बाकियों के साथ पार्टनरशिप की। बहुत से गानों का राइटर चमकीला खुद था। उसके गानों के लिरिक्स बॉयश होते थे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एल्कोहल, ड्रग्स, इन सब का रेफरेंस उसके गानों में होता था। उनकी सॉन्ग्स की बातों की वजह से वो सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि इंटरनेशनल भी बहुत सुपर डुपर हिट हुआ था। इसी वजह से ऐसी अफवाह भी उड़ गई थी कि चमकीला की बुकिंग उसके कॉम्पिटिटर्स से बहुत ज़्यादा हो रही है। अमर सिंह चमकीला की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि उस वक्त चमकीला ने 365 डेज में 366 शोज किए थे। फिर 8 मार्च 1988 को पंजाब के मेहसामपुर में परफॉर्म करने के लिए चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत पहुंचे, और लगभग 2 बजे वो दोनों अपनी गाड़ी से बाहर निकले, और बाहर निकलते ही उनको मोटरसाइकिलों से एक गैंग ने वहाँ के AK-47 से फायरिंग करके मार डाला। उन दोनों की जगह पर मौत हो गई। बाकी कुछ मेंबर्स भी इसमें घायल हुए थे। हालांकि ये फायरिंग करने के कनेक्शन में पुलिस ने किसी एक को भी अरेस्ट नहीं किया। अमर सिंह चमकीला और अमरजोत का मर्डर सिख मिलिटेंट्स ने किया था, ऐसी थियरी बताई जा रही थी। लेकिन चमकीला के करीबी दोस्त और लिरिसिस्ट स्वर्ण सिविया ने इस थियरी का खंडन किया था और इसे गलत बताया। स्वर्ण सिविया ने इस मर्डर की तहकीकात खुद की थी, और स्वर्ण सिविया अमर सिंह चमकीला के साथ मिलकर उन सिख मिलिटेंट्स के पास भी गए थे। पहले उनकी माफ़ी मांगी और अपने गानों की थीम चेंज करने की कसम खाई थी, क्योंकि अमर सिंह चमकीला के जो गाने थे उसके लिरिक्स की वजह से सिख मिलिटेंट्स को उससे दिक्कत थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद उन्होंने सिख हिस्ट्री पर
कुछ सदाबहार गाने बनाए, जिनमें सातो बाबा, खोल आया तेरा, ननकाना, ये वाला गाना भी शामिल था। स्वर्ण सीविया को डाउट था अमर सिंह चमकीला के मर्डर के लिए खालिस्तानी आतंकवादी जिम्मेदार थे। उन्होंने ये कहा कि अपने पूरे जीवन में मैंने ये जांच करना जारी रखा कि अमर सिंह चमकीला की हत्या के पीछे कौन था। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यहाँ पर ये उठता है कि एक फेमस सिंगर को कोई क्यों मारेगा, और वो भी एक ग्रास रूट से आए हुए सिंगर को। दरअसल अमर सिंह चमकीला के मर्डर का एक रीज़न तो ऐसा दिखता है कि उस टाइम 80s में ऑलमोस्ट सारे पंजाबी सिंगर्स हीरोइज्म और रोमांस के गाने गाते थे, पर अमर सिंह चमकीला ने उनका एक अलग नीश चूज किया था। वो उनके गानों में रिलेटेबल बातें करते थे, उनके लिरिक्स से वो साफ साफ पता चलता था। पंजाब के गाँव में दिन भर दिन जो प्रॉब्लम्स होती थी, उन परिस्थितियों पर अमर सिंह चमकीला गाने बनाते थे। उनके गाने ड्रग्स अब्यूज़, अल्कोहलिज्म, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और मस्कुलिनिटी, इन चीज़ों पर फोकस होता था। इस वजह से ऑब्वियसली यूथ पर इफ़ेक्ट होता होगा, इसी वजह से शायद उनका मर्डर किया होगा। लेकिन एक और थ्योरी में ये सामने आता है कि अमर सिंह चमकीला की पॉपुलैरिटी सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि इंटरनेशनली बढ़ रही थी। और जैसे कि आपको मैंने बताया कि 365 दिनों में उन्होंने 366 शोज किए थे। चमकीला और उनकी वाइफ मिसेस अमरजोत दोनों एक परफॉर्मेंस के उस वक्त 4,000 रुपये चार्ज करते थे। उस वक्त के 4,000 आज के लाखों में होते हैं दोस्तों। इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से ही प्रोफेशनल राइवलरीज, कंपटीशन, जेलसी ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, और उसी वजह से शायद उनका मर्डर किया होगा। दोस्तों, ये दो थेरीज तो है, लेकिन तीसरी थेरी ऐसी है कि उसमें ज़्यादा सच्चाई दिखती है, क्योंकि 80s के वक्त पंजाब में खालिस्तानी मूवमेंट बहुत चल रहा था, और ऊपर से अमर सिंह चमकीला के गाने में जो सजेस्टिव लिरिक्स होते थे, उसकी वजह से खालिस्तानी लीडर्स चमकीला को बार बार थ्रेटन करते थे, धमकियाँ देते थे, उनसे पैसे भी डिमांड करते थे और कहते थे कि पैसे के बदले हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन अमर सिंह चमकीला ने उनको पैसे देने से इनकार कर दिया था। उसने कहा, जाओ, नहीं देता पैसे, ऐसी की तैसी है। फिर इसी वजह से शायद उनकी जान चली गई। वैसे देखा जाए तो अमर सिंह चमकीला को इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी, और जब उनका मर्डर हुआ तब वो सिर्फ 27 साल के ही थे। शायद ये सब नहीं होता तो वो इंडिया के लेजेंडरी सिंगर्स में आते, पक्का आते। लेकिन इतने स्पेकुलेशंस और थेरीज के बाद भी आज तक उनके किलर का कोई अता पता नहीं चला, और ये केस पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री का सबसे अनसॉल्व्ड और मिस्टीरियस केस बन के रह चुका है। अमर सिंह चमकीला पर नेटफ्लिक्स में अभी एक मूवी आई है, जिसपे अमर सिंह चमकीला का कैरेक्टर दिलजीत दोसांझ ने प्ले किया है, और उनकी वाइफ अमरजोत का परिणीति चोपड़ा ने। आप वो फिल्म भी देख सकते हैं। मेरा नाम है आकाश, और ये थी आज की केस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो का लाइक करना मत भूलना। मैं सब्सक्राइब करो कहना भूल जाता हूँ, और आप भी करना भूल जाते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।